ऐसे कई बार ऐसा कुछ होता था, कोई बहुत ऐसा हो जाए तो यार क्या यार रोता है तू यार, रो रहा है। वो दुखियारा आदमी रोना भूल जाए, बोले नहीं। पंजाब के भक्तों को, बीकानेर के भक्तों को उनके हयात शरीर के दर्शन करने का अवसर मिला। ऐसे ही कबीर जी का समय पूरा हुआ संसार से विदाई लेने का। कबीर जी ने कहा अब यार राम कबीर आए कब है, अब दुई दिखते थे, अब दुई भी दिखना बंद हो गए, मतलब अब हम शरीर छोड़ते। तो भक्त दौड़ दौड़ के आ रहे कि अब तो जा रहे हैं कबीर जी तो दर्शन करने। तो वीरदेव बघेल राजा काशी का उस समय का, उसको पता चला। पहले तो कबीर का बड़ा विरोध किया, बाद में कबीर का भक्त बन गया। विरोध क्यों किया कि कबीर को कबीर महल देखें और सराहना करे, तो कबीर ने सराहना नहीं की। महल क्या है, महल में दो अवगुण है, एक तो साथ चलेगा नहीं और दूसरा रहने वाला सदा रहेगा नहीं, इसमें रहने वाला सदा रहेगा नहीं और महल कम वक्त साथ चलेगा नहीं। ये दो नुक्स तो राजा बघेल का बाप भी नहीं निकाल सकता। तो राजा बघेल को तो अहंकार का चोट लगी, लेकिन फिर सोचते सोचते बोले है तो यही, महल चलेगा नहीं साथ में, चलेगा क्या, महल चली सकत है, गहने चली सकत है साथ में, हम पूछी है किसी के गहने साथ में चली सकत है, मकान महल दल बल टाइटल फाइल चली सकत है, यार के बिना कोई साथ आए नहीं जा सके का मतलब ना। फिर वीरदेव बघेला को पता चला कि कबीर जी तो अब जा रहे। वो भागता हुआ आया, चरणों में गिरा, महाराज को देखे एक नजर, फिर प्रणाम करे, फिर एक टक देखे, नंगे पैर नंगे सिर। राजा काशी का नरेश और ये संत कबीर के आगे ऐसे आदर्श अदब में, ऐसा नहीं कि राजा है तो धम्मा धमी धक्का धक्की। तो कबीर के चरणों में काशी नरेश वीरदेव बघेला दंडवत प्रणाम करता, महाराज आप जा रहे, मैंने प्रण किया था प्रभु कि अपने गुरुदेव को अपने हाथों से भोजन बनाकर खिलाऊंगा, 5 साल आपके द्वार का द्वारपाल होकर रहूंगा। काशी नरेश होकर तो देख लिया, लेकिन सतगुरु का सत शिष्य होकर मैं देखूंगा अपना जीवन, अंतरात्मा का रस पाऊंगा। महाराज मेरा ये प्रण था, और मैंने ये प्रण करते वक्त सोचा था कि अगर ये मेरा प्रण पूरा नहीं होगा तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो महाराज अगर आप इस चोला छोड़ रहे हैं तो बघेला भी आपके साथ साथ चल देगा। गांधीनगर का बघेला की बात नहीं है, यह है वीरदेव बघेला, काशी का बघेला। कबीर ने देखा कि राजा हृदय पूर्वक कहता है और उसकी मेरे में पक्की श्रद्धा है। कबीर ने तनिक मौन ले लिया, शांत हो गया, यार में डूबे, यार मना ईश्वर, यार की मौज मना ईश्वर का आनंद, यार मना ईश्वर। उर्दू और फारसी भाषा में ईश्वर को यार करके पूजा नवाजा है। यार में डूबे, एक कृपापूर्ण दृष्टि डाली भक्तों पर और वीरदेव बघेला के तरफ संकेत करते हुए कहा कि तुमने सच्चाई से प्रण किया, दृढ़ प्रण किया है, ठीक है तो 5 साल रुक जाते हैं। कैसे महापुरुष, मृत्यु को भी कहा जाओ 5 साल के बाद आना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर के पहले खुदा तुझसे पूछे कि बंदा तेरी रजा क्या है। कितनी योग्यता भरी यार ने अपने दिल में। बघेला उसी समय राजकाज का भार जिनको देना था देकर कबीर जी के चरणों में एक साधारण रसोया, साधारण पुजारी, साधारण झाड़ू वाला, साधारण उनका कारकुन, कला जो कहो बस, जैसे ज्ञानेश्वर बोलते हैं कि हे भगवान तू मुझे गुरु का रसोया बना, गुरु की रसोई का अवसर मिले तो मैं रसोया बन जाऊं।
गुरु अगर पानी पीते तो मैं पानी लाने वाला बन जाऊं, और मैं मर जाऊं, ये शरीर मर जाए तो मेरे शरीर का जल गुरु के बगीचे में बरसे, मेरे शरीर की धूल खाक बन जाए और गुरु जी के खाद के काम आए, मेरे शरीर के चमड़े गुरु जी की जुत्ती बन जाए तो इससे सौभाग्य। और मेरा जो श्वासोश्वास ये जो व्यष्टि वायु है वो समष्टि वायु में मिले, लेकिन ऐसी जगह रहे जहाँ मेरे गुरुदेव के चरण पड़ते। जो गुरुदेव ने ज्ञान दिया, ईश्वर का सुख दिया, नूरानी निगाहों से पाप ताप हरते 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 धीरे धीरे, और हमारे हृदय में भगवत रस और भगवत ज्ञान भरते, उनको हम क्या बदला दे। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड बिछाने। तो बघेला को सेवा करने दो थोड़ी देर और तुम भजन सुना दो। 5 साल 2 मिनट में बिता दें वो ठीक नहीं लगता। वो सेवा कर रहा है, अपन भजन सुनते हैं। सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड बिछाने। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड बिछाने। गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी। गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भारी